थियरम 2.11। अब देखो ऐसे थियरम बुक में आपको मिल ही जाएंगे। अब इसका प्रूफ मैं क्या बताऊं, प्रूफ वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। तो थियरम 2.11 क्या कहता है, ये एक्चुअली VWZ FDVS है विद ऑर्डर्ड बेसिस अल्फा बीटा गामा। ये एक्चुअली T लीनियर है फ्रॉम B to W, U जो है W to Z है, एंड UT ऑफ अल्फा गामा इज इक्वल टू U बीटा गामा T अल्फा बीटा। जस्ट UT को अगर आपको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, तो वैसे इससे पहले वाले में आपने क्या किया था, ये जो है आपने AB जो UT अल्फा गामा किया है विच इज A इंटू बी आपने लिखा है, जो ये एक्चुअली क्या है, A की वैल्यू क्या है U बीटा गामा एंड B की वैल्यू क्या है अल्फा बीटा। रिजल्ट होमोमॉर्फिज्म ऑफ V, यानी TU जो है V to V है, TU जो है फ्रॉम V to B है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑर्डर्ड बेसिस ओनली बीटा है तो हमें पता ही है। तो जब सिंगल ऑर्डर्ड बेसिस का होता है तो जस्ट सफिक्स में बीटा आ जाता है, तो ये आ जाएगा। वेरीफाई थियरम 2.11, तो जस्ट वेरीफाई करना है। ये थियरम दे दिया और बोल दिया इसको वेरीफाई करो, आप उसको प्रूव करो तो आप कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए अगर कहेगा तो आप क्या करोगे, ये निकाल लोगे सेपरेटली, ये निकाल लोगे सेपरेटली और ये निकाल लोगे अलग से, तो देखोगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू के बराबर है। एग्जाम्पल है 2, P3 टू P2 है U है और T जो है P2 टू P3 है, और फंक्शन जो मैपिंग है आपकी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, ये देखो ये इस तरीके से गिवन है। तो UT हमें देखना है, ठीक है। तो पहले आपने UT निकाला, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ UT। तो UT का रिप्रेजेंटेशन आपने किया तो ये आ रहा है, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है आपका, है ना, यानी fx करने पे वो fx दे रहा है। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आपको मिल जाए वो ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है, ऑलवेज। तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये बन गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हम जनरली पढ़ते हैं। नाउ अब हमें चाहिए ये और इसका, और इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो यही बनेगा। तो U अल्फा बीटा हमें फाइंड आउट करना है। U कैसे गिवन है, U ऐसे गिवन है, ठीक है, U ऐसे गिवन है। तो U P3R का बेसिस आपको पता ही है, वो बेसिस एलिमेंट लिख दो और P2 का भी बेसिस का लिख लो और उसका मैट्रिक्स बना लो। तो आपने ये बना लिया और ये बना लिया, T का और U का। तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया, जब देखा तो आपने आ रहा है ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो UT ऑफ बीटा इज इक्वल टू U इंटू T, सेम आ रहा है। तो ये वेरीफाइड हो गया। थियरम 2.13, देखो जब ऑफलाइन होता था एग्जाम तो ये क्वेश्चन जनरली आता था, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते थे। बस ये क्या बोल रहा है वो बता दूंगा, प्रूफ आप देख लेंगे। एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N की, B मैट्रिक्स है N क्रॉस P की। तो UJ जो है, UJ दिस इज द कॉलम ऑफ AB है। AB ऑफकोर्स कंपेटिबल हो जाएगा क्योंकि देखो साइज M क्रॉस N है, N क्रॉस P है, तो ये कंपेटिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, कर सकते हैं। UJ तो AB का jth कॉलम है और VJ क्या है, B का jth कॉलम है। तो नंबर 1 ये शो करना है UJ इज इक्वल टू A ऑफ VJ। AB का जो jth कॉलम होगा मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई कर दो jth कॉलम ऑफ B से, तो आ जाएगा, वो कह रहा है। और BJ जो होगा, यानी jth कॉलम ऑफ B जो होगा वो B के साथ मल्टीप्लाई कर दो EJ के साथ। अब EJ क्या है, EJ इज द स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ FP, यानी अगर E 1 होगा तो ये कैसा होगा 1 0 एंड सो ऑन 0, इस टाइप का होगा, ठीक है। और E2 होगा तो सेकंड पोजीशन में 1 होगा, इस तरीके से होगा। तो वो है ये। तो आपका इसका प्रूफ करना है तो भाई बस ये प्रूफ गिवन है, आप देख लेंगे। नहीं होगा तो ऑफकोर्स पूछ लेंगे। 2.14 क्या कह रहे हैं,
बी एंड डब्ल्यू क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है हैविंग द ऑर्डर्ड बेसिस बीटा एंड गामा। टी लीनियर है और यू जो है वेक्टर ऑफ वी है, तो टी ऑफ यू जो होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ए मैट्रिक्स और ये मेरा एक कॉलम मैट्रिक्स ही होगा। u beta is the coordinate of u, coordinate of the vector u relative to this beta। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा जो ये आ जाएगा। तो प्रूफ, इसके प्रूफ में जस्ट हमें खुद ही करना है। तो पहले आपको एक ये डिफाइन करना पड़ेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दूसरा g फ्रॉम b f टू w, और इस तरीके से, ठीक है। तो इसका भी आप प्रूफ देख लो आप। ठीक है, तो ये है f ऑफ ए, ये है g ऑफ ए, इस तरीके से आपने डिफाइन किया। g ऑफ 1 पे ये वैल्यू आ गई, थर्ड इक्वेशन। तो एक बार आप इसको ट्राई करो तो इजीली हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 देखो, जस्ट इसका वेरिफिकेशन है इस थियरम का। T ऑफ P3R2 P2R है, इस तरीके से गिवन है, ऑर्डर्ड बेसिस है। तो जस्ट थियरम और उसके वेरिफिकेशन है यहाँ पे। एक्चुअली थियरम क्या कहता है, ये कह रहा है थियरम, तो बस इसका हमें वेरीफाई करना है। तो आपको ये निकालना है, ये निकालना आता है आपको, बस आप यहाँ पे देखो इन जितनी भी प्रॉब्लम है वो थियरम है, प्रूफ तो आपको है ही यहाँ पे। और जब आप इसका वेरीफाई कर लो आपको बस थियरम का प्रूफ आएगा, तो थियरम का सेम ही आएगा, स्टेटमेंट चेंज नहीं हो सकता उसमें, लेकिन वेरिफिकेशन में क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन चेंज होंगे आपको पता होना चाहिए कि आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हो। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो देख लो, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। लेफ्ट जो मेरा एक्चुअली ये जो लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइंड है इस तरीके से, LA FN to FM such that LA of x is equal to AX, where जो x होगा मेरा कॉलम वेक्टर ऑफ दिस FN होगा, ठीक है। तो A क्या होगा, ये क्या है, n क्रॉस 1 है, तो A क्या होगा, m क्रॉस n मैट्रिक्स, यहाँ पे गिवन है U, ठीक है, m क्रॉस n। तो एक एग्जांपल देख लो इसका, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसको। तो जैसे मेरे पास है एग्जांपल 4, ये देखो A ये है और LA इस तरीके से गिवन है। इफ x इज इक्वल टू दिस वन, तो LA x क्या होगा, LA x विल बी 0,1 पर्टिकुलर x के लिए। थियरम 2.15 देख लेना आप, और 2.16 भी देखना है। देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये पेज नंबर 96 में। अब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो।